दोस्तों, यदि आप जॉब माइंडसेट है, आपका माइंडसेट जो है ना वो जॉब वाला है, तो मैं कहूंगा कि इसको चेंज कर दीजिए। आप जॉब माइंडसेट से निकलकर, नौकरी माइंडसेट से निकलकर आपका माइंड जो है ना, अपने माइंड को आप बिजनेस माइंडसेट बना लीजिए। आप अपने स्किल के बेस पे कुछ खुद से करिए। आप में असीम क्षमता है। ईश्वर ने आपको असीम क्षमता के साथ इस धरती पे भेजा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके भीतर इतनी क्षमता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल सकता है। सब कुछ, हर एक चीज, बशर्ते कि आपको यूनिवर्स के सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है। और जो मैं बता रहा हूं कि माइंडसेट जो होता है ना, लोगों का माइंडसेट, वो जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आज ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास एक बढ़िया जॉब हो जाए। मतलब पढ़ रहे हैं लोग, पढ़ाई कर रहे हैं लोग, तो ये कोई नहीं सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है। 1-2% लोग सोचते हैं, लेकिन 98% लोग सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। तो 98% लोग नौकर ही बनेंगे एक तरह से। नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकर। जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें वेतन मिलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? नौकरी। नौकरी मतलब नौकर, हम उसके सेवक हुए, नौकर हुए। वो 8 घंटे में या 10 घंटे में हम जितना देर काम करेंगे उसके यहाँ, हम उसके हिसाब से हमें चलना होगा। अपना समय, हमारा जो समय है वो खरीद लेता है। हमारा समय वो व्यक्ति खरीद लेता है जो हमें रोजगार देता है, यानी नौकरी देता है। और उतने समय में वो हमसे जो कराएगा, जैसा कहेगा वैसा हमें करना होगा, क्योंकि हम उसके यहाँ बंधे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बदले में वो पैसे दे रहा है। तो हमारा स्किल जो है, हमारी जो क्षमता है, हमारी क्षमता से कई गुना कम वो देता है। जैसे कि आपकी क्षमता करोड़ों रुपए की है, उदाहरण दे रहा हूं। आपकी क्षमता करोड़ों रुपए की है, एक इंसान की क्षमता करोड़ों रुपए से भी अधिक है। लेकिन मान लिया जाए कि आपकी क्षमता करोड़ों रुपए की है, तो वो आपको कितना दे रहा है? वो आपको 10,000 पर मंथ, या 20,000 पर मंथ, या 25-30,000 पर मंथ देता होगा, या ज्यादा से ज्यादा 50,000। 50,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो 50,000 देता होगा मान लीजिए, या 40,000। तो आपकी क्षमता तो करोड़ों की है, महीने की बता रहा हूं, करोड़ों की है। लेकिन वो कितने लोग, तो देखा जाए तो एक दिन में 1 करोड़, कितने लोग महीने में 1 करोड़, कितने लोग साल में, मतलब सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो क्षमता, चूंकि ईश्वर की तरफ से सबकी क्षमता जो है ना अलग अलग नहीं है। ईश्वर की तरफ से सबकी क्षमता अलग अलग नहीं है। दुनिया के हिसाब से सबकी क्षमता अलग अलग है। दुनिया के हिसाब से, दुनिया की सोच के हिसाब से। जैसे कि एक इंसान जो जॉब करता है वो यही मान लेता है कि मेरी जो क्षमता है 10,000 20,000 मिल रहा है, बस इतनी ही है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे जितना दिमाग लगाना था, प्रयास करना था, मैंने किया, और उस दिमाग और प्रयास के बदौलत, उस स्किल और उस पढ़ाई के बदौलत मुझे ये काम मिला है। तो इससे ज्यादा क्या मिलेगा? खूब से खूब 2-4 हजार ज्यादा मिल जाएंगे कहीं जाऊंगा तो, लेकिन उतना ही में मेरा हो जाएगा सेट। यानी उतनी ही क्षमता है, क्षमता उतनी ही है। तो हम खुद को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, हम खुद को मान लेते हैं कि हम कम क्षमता वाले हैं। 20,000 से ज्यादा की औकात मेरी नहीं है, 25,000 से 50,000 से ज्यादा की औकात मेरी नहीं है। लेकिन परमात्मा की तरफ से आपकी जो क्षमता दी गई है वो अनलिमिटेड दी गई है। करोड़ों तो बहुत कम है, आपकी क्षमता अनलिमिटेड है। ये कोई, मतलब ये जो सच्चाई है ये कोई जानता नहीं है, और कोई जानता भी है तो इसे समझता नहीं है। और 98% जो लोग हैं इसी उधेड़ बुन में है कि बस किसी तरह से मुझे एक जॉब, अच्छा जॉब मिल जाए, जहां से मेरा परिवार चल जाए, उस पैसे से परिवार चल जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, भोजन कपड़े लत्ते दवाई सब हो जाए, बस इसके बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ सेट ठीक ठाक। तो हमारा माइंडसेट जाके वहां पे फंस गया है, अटक गया है, और उसी तरह का हमारा माइंडसेट है। तो उससे हमें बाहर निकलना होगा भाई, उससे हमें बाहर निकलना होगा। आप अपने जीवन में यदि अनलिमिटेड अनलिमिटेड खुशियां चाहते हैं, अनलिमिटेड पैसे चाहते हैं, अनलिमिटेड आप सम्मान चाहते हैं, तो आपको अनलिमिटेड तभी मिलेगा जब आप अपनी क्षमता को परख पाएंगे कि आप में अनलिमिटेड क्षमता है। हम तो सोचते हैं कि हमारे पास लिमिटेड क्षमता है, 10,000 20,000 50,000 की नौकरी करते हैं तो बस इतनी ही क्षमता है, क्योंकि पूरा पढ़ाई, पूरा दिमाग लगाने के बाद, डिग्री लेने के बाद ये जॉब मुझे मिली है, तो क्षमता इससे ज्यादा कहाँ होगी, इतनी ही होगी। किसी को 1 लाख रुपए महीने का मिलता है, वो सोचता है उतना ही क्षमता है। किसी को 50,000 मिलता है, वो सोचता है उतना ही है। किसी को 10,000 मिलता है, वो सोचता है उतना ही है। कोई मजदूर है, उसे अगर 10,000 मिलता है तो 10,000, 5,000 मिलता है तो 5,000। तो जिसको जितना मिलता है वो उतने में ही मान लेता है कि बस इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्षमता इतना है ही नहीं।
तो ये जो माइंडसेट है ना, यही माइंडसेट हमें दुखी करता है, परेशान करता है और हमारे सपने को पूरा होने से रोकता है। क्योंकि हमने सपने बहुत बड़े-बड़े देखे, मतलब जब जन्म हुआ हमारा और जन्म के मतलब कुछ वर्षों के बाद जैसे-जैसे हमने होश संभाला, हमें अच्छा-बुरा का ज्ञान होने लगा, तो उस समय हमें समझ में आने लगा कि दुनिया क्या है, अपनी क्षमता क्या है या हमें क्या करना है, कितना हमें चाहिए, इस संसार में आके हमें कितना चाहिए। तो बहुत बड़ा-बड़ा हम सपना देख लिए, ख्वाब बहुत बड़े-बड़े बना लिए, देख लिए। लेकिन जब हम दुनिया की भीड़ में जब हम फँसे और स्ट्रगल करने लगे, परेशान होने लगे, पढ़ाई करने लगे, मतलब जॉब लेने में कितनी दिक्कत होती है। तो फिर जब हम उस कॉम्पिटिशन में आए, जब लोगों से हम एक तरह से प्रतियोगिता करने लगे, तब हमें समझ में आया कि नहीं, मेरी क्षमता तो 20,000 से ज़्यादा नहीं है और मेरे सपने इतने बड़े नहीं होंगे, उससे बहुत छोटा होगा। तो हम अपनी ज़रूरतों से, अपने सपनों से कंप्रोमाइज़ करते चले गए। कंप्रोमाइज़ कर लिए, हर चीज़ से कंप्रोमाइज़। आज कुछ खाना है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कहीं जाना है घूमने, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं। यानी हर एक चीज़ से हम अपने जीवन के हर सपने से कंप्रोमाइज़ करते चले गए, करते चले गए। तो जॉब माइंडसेट जिसका बन जाता है ना, वो हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करते चले गए। क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे आएँगे और लिमिटेड उसके सपने रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जॉब माइंडसेट से निकलकर बिज़नेस माइंडसेट में, बिज़नेस माइंड वाला मतलब व्यक्ति बन जाएगा, वो व्यक्ति असीम क्षमताओं का, अपनी असीम क्षमताओं का प्रयोग कर पाएगा और अपनी असीम क्षमताओं से वो दुनिया को जीत सकता है। आप में वो क्षमता है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं। आप दुनिया के सबसे प्रथम व्यक्ति बन सकते हैं, सफल व्यक्ति, प्रथम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, जो भी आज संसार में जितने भी लोग हैं, किसी एक व्यक्ति के माथे पे ये नहीं लिखा है कि वही व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 सफल इंसान बनेगा। अब बताइए, जो आज जो भी व्यक्ति हम जिसको सफल कहते हैं, किसी के माथे पे किसी के मतलब लिखा नहीं है कि यही व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 सफल इंसान होगा। वो आप भी हो सकते हैं, वो सफल इंसान आप भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी सोच जो है, हमें वहां तक मतलब जाने ही नहीं देती। हमारी सोच वहां तक जाती ही नहीं है। हम सोचते ही नहीं है उसके बारे में कि हमें वहां तक पहुंचना है या हम वहां तक पहुंच भी सकते हैं। हम तो सोचते हैं कि भाई वे लोग तो मतलब पहले से मतलब ब्लेस्ड लोग हैं, भगवान का पहले से कृपा है, मतलब माँ बाप उनके बहुत अमीर हैं, धनी हैं, ये हैं, वो हैं, तो इसलिए उनके साथ सिचुएशन ये है। जबकि ये जो हमारी सोच है, ये सरासर गलत है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सब कोई खाली हाथ आया है, सब कोई, चाहे जो आज करोड़पति है वो भी, और आप यदि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं, तो आप भी, सब कोई खाली हाथ आया है। और आने के बाद सब कोई अपने दिमाग से, बुद्धि से सफल हुआ है और बहुत लोग असफल हुए हैं। तो आपके भीतर क्षमताएं असीम है, लेकिन उस क्षमता का ज्ञान ही हमें नहीं है। ज्ञान ही नहीं है। हमारी, कहा जाता है कि हमारी औकात ही नहीं, हमारी औकात नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए, हम वहां तक सोच पाए। तो आप कैसे सोचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले आप जॉब माइंडसेट से बाहर निकल जाइए। क्योंकि जॉब माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी अपने ख्वाब को, सपने को पूरा नहीं कर सकता है। वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल, जिंदगी नहीं जी सकता है। न उसके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी होगी, महंगी से महंगी, न उसके पास महंगा घर होगा, शहर में एक बहुत बड़ा फ्लैट है ना, कई शहरों में फ्लैट नहीं होगा, न फॉरेन ट्रिप होगा, और न ही अपने देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं घूमने वाले जहां हम जा सकते हैं, वहां भी हम नहीं पहुंच सकते। मैं बता दूं, जो मतलब एवरेज लाइफ वाले, मतलब एवरेज टाइप के जो व्यक्ति हैं, अपनी जिंदगी का जो जीवन जो जी रहे हैं, एवरेज लाइफ, वो बस थोड़ा सा अपने 10 किलोमीटर, 15-20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका काम खत्म हो जाता है। यानी चारों दिशाओं में 50-100 किलोमीटर का, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा रेंज ही नहीं जाता है। यानी 100 किलोमीटर पूरा, 100 पश्चिम, 100 उधर, 100 इधर, इस तरह से करके चारों दिशाओं 100-100 मान लीजिए, उतने दूरी तक वो अपनी जिंदगी को घूम फिर ले, देख ले, बस काम खत्म। लेकिन इससे ज्यादा देखना है तो फिर तो बिजनेस माइंडसेट में जाना होगा, जॉब माइंडसेट को छोड़कर। तो इसीलिए मैंने दोस्तों बताया कि आप जॉब माइंडसेट से बाहर निकलिए, और जिस दिन आप निकल जाएंगे ना, उस दिन आपको एहसास होगा, फील होगा कि आप सच में क्या है और आपकी क्षमता क्या है और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस पर विचार नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, तब तक तो आपको यही लगेगा कि बस मेरी औकात इतनी ही है, मेरी बुद्धि इतनी ही है, मेरी क्षमता इतनी ही है, और मैं इसी के लिए, मतलब इतने के लिए मेरा जन्म ही हुआ है, इससे ज्यादा के लिए हुआ ही नहीं। तो हम खुद ही सेट कर लेते हैं कि हमें
एवरेज बन के ही रह जाना है, हम खुद सेट कर लेते हैं। तो ये बात गलत है और यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको आपकी क्षमता मतलब आपकी अपनी क्षमता को मतलब एहसास हो, फील हो कि आपके पास कितनी क्षमता है और आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप खुद को जाने समझे, अपनी क्षमताओं को जाने समझे। यदि आप अपनी क्षमता को जान जाते हैं, समझ जाते हैं ना, तो फिर आप 1 से 2% जो लोग आज सफल हैं उसके लिस्ट में आप शामिल हो जाते हैं और वो 98% का जो लिस्ट है उस लिस्ट से आप बाहर निकल जाते हैं। ये है वीडियो का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य। मेरा इरादा कहीं से भी ये नहीं है कि जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो गिरा हुआ इंसान है या उसे नहीं करना चाहिए या मतलब ये है वो है। मेरा इरादा ये नहीं है। मेरा इरादा है इस टाइप का है कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है भाई, आपके पास परिवार हैं, बच्चे हैं, मतलब जिम्मेदारियां हैं, आप जो कर रहे हैं करिए, ठीक है, लेकिन आप उसे जिंदगी भर अपनी किस्मत समझकर करते मत रहिए। उस काम को, उस एक ही काम को मत करते रहिए, वहां मत अटकिए, बल्कि आप अपने विवेक से काम लेके एक अच्छा डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए, सोचिए कि आपकी क्षमता कितनी है, आप खुद को पहचानिए, खुद को ढूंढिए, तलाश करिए, फिर आपको वो चीज मिलेगा, मिल जाएगा कि आप हीरा हैं।